हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि सेंगजी की स्कर्ट ख़राब हो जाती है और दुआन उसके पीछे आ जाता है। दुआन सेंगजी को वॉशरूम में रुकने के लिए बोलकर उसके भाई के साथ स्टोर से पैड बाय करने चला जाता है। एक लड़की की हेल्प से सेंगजी तक पहुंचा भी देता है। यह सब सेंगजी को बहुत अजीब लग रहा था, बट कर भी क्या सकते थे। और वॉशरूम से बाहर निकलते ही उसने कैफ़े से में जाने के लिए मना कर दिया और घर जाने को कहती है। फिर यान उसे समझाता है कि सब नॉर्मल है, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। फिर वो सब कैफ़े चले जाते हैं। यहाँ इन सब ने लंच ऑर्डर कर दिया था। फिर दुआन को पता चलता है कि सेंगजी मीट नहीं खाती, तो उसके लिए वो अलग कर देता है और ये सब देखकर सेंगजी बहुत खुश हो जाती है। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं। सेंगजी की दोस्त उसे पिक करने आती है क्योंकि आज किसी का बर्थडे था। बट पहले वो दोनों एक कैफ़े में जाते हैं और वहाँ दुआन पार्ट टाइम जॉब करता है। उसे देखकर सेंगजी बिल्कुल शॉक हो जाती है। दुआन पूछता है, क्या तुम अपने फ्रेंड के साथ आउटिंग करने आई हो? अगर ऐसा है तो खूब एंजॉय करना। फिर ये दोनों बैठ जाते हैं। सेंगजी की दोस्त मिनी कंफ्यूज हो जाती है कि वो क्या ऑर्डर करे, बट सेंगजी का सारा ध्यान तो दुआन पर होता है जिसे वो छुप छुप कर देख रही होती है। थोड़ी देर बाद सेंगजी ऑर्डर और पैसे देने लगी, तब दुआन कहता है इसमें कुछ पैसे कम हैं, यानी कि तुम जो छुप छुप कर देख रही हो उसका भी टैक्स लगेगा। तब सेंगजी घबरा कर जवाब देती है, ऐसा कुछ नहीं है, और तुम इतने हैंडसम होते तो ये कैफ़े पूरा फुल होता। यह सुनकर दुआन हंसने लग जाता है और पैसे वापस करने लगता है और कहता है तुम्हें मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। फिर सेंगजी अपना ऑर्डर लेकर जाने लगती है। तभी वह दुआन और उसके बॉस की बातें सुनती है, जिसमें दुआन उससे एडवांस में पैसे मांग रहा था। उसे पैसे की ज़रूरत थी। यह सुनकर सेंगजी को अच्छा नहीं लगता। फिर वहाँ बर्थडे बॉय भी आ गया और यह वही फ्रेंड था उसका जिसने स्कूल में दुआन को कहा था। वह देखकर पहचान जाता है कि ये तो सेंगजी का भाई है और फिर हेलो बोलता है। फिर यह सब कारोके जाने का डिसाइड करते हैं। फिर दुआन सेंगजी को समझाता है कि अंधेरा होने से पहले घर चली जाना। सेंगजी हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें सबको बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद सेंगजी का फ्रेंड उसे प्रपोज करने वाला होता है। सेंगजी उसे रोक देती है क्योंकि उसे पहले से पता होता है कि वो उसे लाइक करता है। वो उसे बाहर लेकर आती है वहाँ। फिर उसका फ्रेंड उसे प्रपोज कर देता है, बट सेंगजी उसे रूडली मना कर देती है और वो रोने लग जाता है। ये सब दुआन भी देख रहा था। दुआन उसके पास जाता है। फिर सेंगजी का दोस्त वहाँ से चला जाता है। सेंगजी को समझाता है कि माना तुम अपने फ्रेंड को लाइक नहीं करती थी, बट तुम्हें उसे डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, बल्कि आराम से समझाना चाहिए था। तब वह चुपचाप सुन रही होती है। फिर थोड़ी बातों के बाद पूछने लगती है कि आपको पैसों की ज़रूरत थी, तो अगर हाँ तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। बट दुआन मना कर देता है। ऑब्वियसली वो सेंगजी से थोड़ी ना हेल्प लेगा, बट उसे ये जानकर अच्छा लगता है कि सेंगजी को उसकी फ़िक्र है। स्कूल में सेंगजी मिनी को बोलती है, बट वो उसे इग्नोर कर रही होती है क्योंकि मिनी सेंगजी के मेल फ्रेंड को लाइक करती थी। फिर टीचर स्पोर्ट्स डे के लिए सबके नाम लिख रहे होते हैं, तो वहाँ वो ज़बरदस्ती सेंगजी का नाम हाई जंप में लिखवा देते हैं क्योंकि वो कभी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती। वो टीचर को मना करती है, बट टीचर उसकी बात नहीं सुनते। क्लास ख़त्म होने के बाद मिनी सेंगजी को इग्नोर कर रही थी। तब सेंगजी को उसका बिहेवियर थोड़ा अजीब लगता है। अब स्पोर्ट्स डे को दिखाया जाता है। सेंगजी का फ्रेंड रेस में दौड़ रहा होता है और मिनी उसे ज़ोर ज़ोर से चीयर अप कर रही होती है। यह देख सेंगजी को समझ आ रहा था कि आखिर मिनी उसके फ्रेंड को लाइक करती है। सेंगजी अपने फ्रेंड के साथ हाई जंप के लिए जा रही थी, तभी उसका फ्रेंड आकर उसे गुड लक विश करता है। उसको सेंगजी ने आराम से जवाब दिया जैसा दुआन ने उसे समझाया था। हाई जंप से पहले क्वालिफाइंग रजिस्ट्रेशन था जो कि यान और दुआन कर रहे थे। सेंगजी को देखते ही उसका भाई उसे डिस्क्वालीफाई कर देता है क्योंकि उसे पता था उसकी बहन स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं है और उसे चिढ़ाने लग जाता है। इतने में ही दुआन सेंगजी को गुड लक बोलता है और उसके साथ उसका रजिस्ट्रेशन भी कर देता है। सेंगजी अपने राउंड के लिए रेडी हो रही होती है और दुआन उसे कैप लाकर देता है और उसे एक्सरसाइज करने के लिए बोलने लगा। फिर तभी यान इन दोनों की फ़ोटोज़ क्लिक करने लग जाता है। ऐसा करने के लिए सेंगजी मना कर रही थी क्योंकि उसकी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आ रही थी।
दुआन उससे उसका कैमरा ले लेता है और कहता है अपनी बहन को परेशान मत करो। जंप कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, जहां पहली लड़की सही जंप कर लेती है बट नेक्स्ट टर्न सेंजी की आती है। वो बहुत बार ट्राई करती है बट उससे जंप नहीं होता। सभी लोग उसे चीयर अप कर रहे होते हैं तो वो फाइनली जंप करती है और नीचे गिर जाती है। यह देखकर दुआन और यान उसके पास भागे भागे आते हैं। सेंजी को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है। यान उसे बैक पे कैरी करके ले जाने लगता है। तभी टीचर दुआन को देखकर बोलता है, अरे तुम तो सेंजी के बड़े भाई हो ना, मगर ये कौन है? इतने में सेंजी बोलती है कि ये मेरे डैड हैं। ये सुनकर टीचर भी शॉक हो जाता है और दुआन से कंफर्म करता है। दुआन भी हाँ बोल देता है। फिर यान गुस्सा करने लग जाता है कि इतने हैंडसम बॉय को तुम फादर बता कैसे सकती हो। यान उसे अपने ऊपर से उतार देता है। फिर दुआन ने सेंजी को अपने ऊपर कैरी कर लिया और उसे मेडिकल रूम ले जाता है और सेंजी को खुद मेडिसिन लगाने लग जाता है। यह देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और दुआन को थैंक यू बोलती है। इतना ही यान उसके पास आ जाता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है। तब वहाँ सेंजी ये नोटिस करती है कि दुआन सिर्फ उसके साथ नहीं सभी के साथ काइंड और जेंटल है और उसका मूड ऑफ हो जाता है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि सेंजी की एक्स्ट्रा क्लास चल रही है और वो अपने भाई को बोलती है उसे लेने आने को, बट यान बोलता है कि दुआन को भेज देता हूँ, मैं अभी बिज़ी हूँ। तभी मिनी उसके पास आती है और शॉपिंग पर चलने के लिए कहती है। तब सेंजी खुश हो जाती है कि अब वो उससे नाराज़ नहीं है, बट मिनी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया दुआन सेंजी को स्कूल के बाहर लेने आता है बट वो वहाँ नहीं थी। दुआन गार्ड से पूछता है, फिर गार्ड बताता है कि वो तो स्कूल से चली गई। यह सुनकर दुआन परेशान हो जाता है। मिनी बार बार सेंजी से पूछती है कि तुम पैसे लाई हो ना। फिर सेंजी हाँ बोलती है और बोलती है कि तुम बार बार क्यों पूछ रही हो ऐसे। मिनी उसे दूसरे रास्ते से लेकर जाने लगती है। सेंजी उसे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तब मिनी बोलती है साइबर जा रहे हैं। सेंजी बोलती है ऐसी जगह जाने के लिए हमें मैम मना करती है ना। फिर मिनी वहाँ से अकेले जाने लगती है और गुस्से में बोलती है कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो ना, हमेशा ऐसे ही एक्सक्यूज़ देती हो। सेंजी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। दूसरी तरफ दुआन भी हर जगह सेंजी के बारे में पूछ रहा होता है। तभी एक अंकल बताते हैं कि वो उस साइड गई है। फिर दिखाया जाता है कि मिनी और सेंजी को 3 लड़कियां बुली कर रही हैं, जो कि मिनी से पैसे मांग रही थी, बट मिनी के पास नहीं थे। फिर मिनी बोलती है कि मेरी फ्रेंड के पास हैं, तो वो तीनों लड़कियां सेंजी से उसका पर्स छीन लेती हैं और कहती हैं कि ये तो बस 50 यान है और कल बहुत सारे पैसे लेकर आना, वरना तुम दोनों को हम बहुत बुरी तरह मारेंगे और हमें धोखा देने की कोशिश मत करना। अगर तुम टाइम पर नहीं आई तो हम तुम्हारे स्कूल के बाहर आ जाएंगे। और वो 3 वहाँ से चली गई। सेंजी बहुत ज़्यादा डर गई थी और मिनी उसे सॉरी बोलने लग जाती है। तब सेंजी बोलती है, तुम मुझे यहाँ जानकर लेकर आई थी ना, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। फिर मिनी बहाने लगाने लग जाती है। तब सेंजी जोर से चिल्लाती है और बोलती है कि अब से तुम मेरी दोस्त नहीं हो, तुम बहुत बुरी हो, और अकेले ही पैर की चोट के साथ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी आगे जाने के बाद वह उदास हो जाती है। तभी दुआन आ जाता है और पूछता है कि तुम इस जगह क्या कर रही हो, ये सेफ नहीं है। सेंजी बहुत डरी हुई होती है और ऐसा देखकर दुआन को समझ आ गया था कि कुछ तो हुआ है, इसलिए पूछता है कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, सब ठीक है ना। और तभी सेंजी रोना शुरू कर देती है। ऐसे रोते देखकर दुआन उसे डायरेक्टली हग कर लेता है और पूछने लग जाता है कि तुम ठीक हो ना। और फिर इसी सीन के साथ हमारा एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। फॉर नेक्स्ट एपिसोड स्टे ट्यून्ड।